हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन B5 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने विटामिन B3 के बारे में डिस्कस किया था और आज हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स विटामिन B5 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिटेल से जानेंगे विटामिन B5 के स्रोत, विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग और विटामिन B5 की खोज किसने की। एक एक करके हम सारे टॉपिक को डिटेल से समझाएंगे। विटामिन B5 को हम पेंटाथोनिक के रूप में भी जानते हैं। इसे हम पेंटाथोनिक भी कहते हैं। इसका रासायनिक नेम है ये। और इसकी खोज किसने की थी? तो विटामिन B5 की खोज आर.जे. विलियम ने की थी 1938 में। आर.जे. विलियम ने खोज की थी विटामिन B5 की 1938 में। विटामिन B5 कैसा विटामिन है? ये पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है वो पानी में घुलनशील है, तो विटामिन B5 भी B कॉम्प्लेक्स का ही रूप है। तो ये क्या होगा? वाटर सॉल्युबल होगा। B कॉम्प्लेक्स क्या है? ये वाटर सॉल्युबल है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना। तो B कॉम्प्लेक्स में B5 आता है, तो B5 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जब वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये, तो बॉडी में क्या होगा? ये देर तक स्टोर नहीं होता है। जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। विटामिन B5 की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन B5, इसके गुण, इसकी विशेषता क्या है? ये क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में? घाव को भरने को ये क्या करता है? बढ़ावा देना, मतलब घाव को भरने में ये मदद करता है। विटामिन B5 घाव को भरने में मदद करता है। विनियमित प्रतिरक्षा प्रणाली करता है ये, और गिरते बालों को रोकता है। हेयर लॉस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है ये। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने के लिए, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। विटामिन B5 क्या करता है? घाव को भरने में मदद करता है और विनियमित प्रतिरक्षा प्रणाली करता है। गिरते बालों को रोकने के लिए मदद करता है ये, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है ये। नेक्स्ट वन देखते हैं हम। ब्रेक डाउन फूड प्रोटीन इंडिविजुअल अमाइनो एसिड। तो ये क्या करता है? फूड को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट क्या कार्य है इसका? गठिया का इलाज, अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करता है ये। विटामिन B5 की मदद से हम गठिया, जिसे हम अर्थराइटिस कहते हैं, उसे हम ठीक कर सकते हैं। सह एंजाइम, ये जो कोएंजाइम होते हैं, कोएंजाइम का निर्माण में ये मदद करता है। तो हमने देखा इसके प्रॉपर्टी के बारे में, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, क्या क्या कार्य है इसका। घाव भरने में, विनियमित प्रतिरक्षा प्रणाली में, और हेयर लॉस को प्रिवेंट करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में, और फूड को ब्रेक डाउन करने में, और अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, और कोएंजाइम के निर्माण में ये क्या करता है? मदद करता है। विटामिन B5 के स्रोत कौन कौन से हैं? सोर्स ऑफ विटामिन B5। तो विटामिन B5 के सोर्स हैं जिगर, जिसे हम यकृत बोलते हैं, लीवर, गेहूँ और अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में सबसे ज़्यादा विटामिन B पाया जाता है। ये क्या हो गए? विटामिन B5 के स्रोत हो गए। जिगर, गेहूँ, अंकुरित अनाज विटामिन B5 का स्रोत है। विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग, जब किसी विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है? हमारी बॉडी प्रभावित हो जाती है किसी न किसी डिजीज़ से। तो विटामिन B5 की
डिफिशियंसी से हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो विटामिन B5 की कमी से पैरों में जलन की समस्या होती है, जिसे हम बर्निंग फीट के नाम से जानते हैं। इस बीमारी को हम बर्निंग फीट के नाम से जानते हैं कॉमनली, जिससे पैरों में जलन की समस्या रहती है। ये विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B5 की कमी के लक्षण कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे बॉडी में विटामिन B की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है, तो हम क्या होगा, हमारे बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी विटामिन B5 की, और इसकी कमी के कारण हमारे बॉडी में कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा। तो क्या लक्षण है इसके? इसके लक्षण है थकान। हमारी बॉडी क्या करेगी? थकान महसूस करेगी, अनिद्रा, नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ाहट, और क्या है, वोमिटिंग, स्टोमक पेन, पेट में दर्द होगा, और बर्निंग फीट, जैसे हमने अभी बताया आपको कि पैर में जलन होती है। ये क्या है? विटामिन B5 के कमी के लक्षण है। कौन कौन से? थकान, अनिद्रा, चिड़चिड़ाहट, वोमिटिंग, स्टोमक पेन और बर्निंग फीट। ये क्या हो गए? विटामिन B5 के कमी के लक्षण हो गए। आइए देखते हैं इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये क्या है? पैरों में जलन, जिसे हम क्या कहते हैं? बर्निंग, जिसे हम बर्निंग फीट के नाम से जानते हैं। ठीक, और लक्षण के बारे में नहीं पूछता है, सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी डिफिशियंसी के कारण उत्पन्न होने वाला डिजीज़ कौन सा है, और इसका रासायनिक नेम पूछा जाता है पेंटाथोनिक। विटामिन B5 का रासायनिक नेम पेंटाथोनिक। पूछा जा सकता है किस विटामिन को हम पेंटाथोनिक के नाम से भी जानते हैं, तो हम किस विटामिन को जानते हैं? विटामिन B5 को जानते हैं। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स क्या है? वाटर में घुलनशील है, तो विटामिन B5 आपका वाटर से, इसे आप पॉइंट आउट कर लेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। कोएंजाइम के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन B5। घाव को भरने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन B5। और गठिया का इलाज किसके द्वारा हम कर सकते हैं? विटामिन B5 के द्वारा। ये आपका विटामिन B5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स का विटामिन B6 का डिस्कशन हम करेंगे। डिटेल से हम जानेंगे उसके स्रोत और डिफिशियंसी से होने वाले रोग एक एक करके हम डिटेल से जानेंगे। अगर आपको पिछली वीडियो नहीं समझ में आई है तो आप फिर से देख सकते हैं उसे। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो कलेक्ट है, आप उसमें देख सकते हैं शुरू से। कल हम डिस्कस करेंगे विटामिन B6 के बारे में।